हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहितास यादव। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल जिसका कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं, कोई फंडामेंटल नहीं, लेकिन सवाल भी ऐसा जो सबको भुगतना पड़ता है। सवाल है कि सर जब खरीदते हैं प्राइस नीचे चला जाता है, जब बेचते हैं तो प्राइस ऊपर चला जाता है। यानी कि जब आपने खरीदा तो ये खरीदा था सोच के कि प्राइस ऊपर जाएगा, लेकिन प्राइस नीचे चला गया। जब आपने बेचा तो ये सोचा अब इससे ज़्यादा प्राइस नीचे जाएगा, लेकिन आपके बेचते ही प्राइस ऊपर चला गया। ऐसा क्यों होता है? और सब ये सोचते हैं जैसे हमारे साथ ही ऐसा होता है। तो सब ये बोलते हैं क्या हमारी ही किस्मत खराब है क्या, कि जब हमने ऐसा किया तभी ऐसा होना था। कि हमने खरीदा प्राइस नीचे चला गया, हमने बेचा बेचते ही प्राइस ऊपर चला गया। ये सब क्या है? तो देखिए, इसका आंसर जो है ना किसी टेक्निकल एनालिसिस में नहीं है, ना ही इसमें कोई फंडामेंटल है। ये केवल और केवल आपकी सोच और समझ पर डिपेंड करता है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की अपनी स्ट्रेटजी रखी हुई है उसमें कहीं कोई खामी तो नहीं है, कहीं कोई कमी तो नहीं है। केवल उस पर डिपेंड करता है। आप थोड़ा सा देखिए, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये, लेकिन कुछ लोग जो सीधा शेयर के बारे में पूछते हैं तो उनके लिए हो सकता है बोरिंग हो जाए। लेकिन जो लोग नए हैं, जो क्रिप्टो में शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? वो अभी सीख रहे हैं और उन्हें आगे कदम रखना है शेयर मार्केट में, तो उसकी सारी हकीकत उनके सामने होनी चाहिए। तो इसलिए उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। क्यों? उससे मोटिवेशन बढ़ेगा, तो आपका कहता उतनी मेहनत मेरा भी मन करेगा करने का। चलिए बात करते हैं अपने टॉपिक पर। तो ऐसा क्यों होता है? चलिए, कुछ बोर्ड पे मैंने लिखा है उसके हिसाब से लेते हैं, फिर आपको समझाता हूं। सबसे पहले, यानी आपने बाय किया, प्राइस नीचे चला गया। आपने क्या सोच के बाय किया था कि यहां पे प्राइस हमारा ऊपर जाएगा, यही सोचा था ना? ठीक। जैसे ही आपने ये कहा यार अब तो बहुत ज्यादा घाटा हो रहा है, यहां से निकल लेते हैं, कोई फायदा नहीं है। जैसे ही आपने सेल किया, प्राइस वहां से सीधा ऊपर। यह है जो वो हकीकत जो सबके साथ लगभग हो जाती है। और ऐसे उस टाइम लगता है कि शायद हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है, हमारी किस्मत ज़्यादा खराब है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सबके साथ नहीं होता है। ये वो कहते हैं कई बार हम लोग बहुत जल्दीबाजी में कुछ चीज़ें कर जाते हैं, या नासमझी में कर जाते हैं, या पूरी नॉलेज नहीं लेते तब करते हैं। तब ये दोनों चीज़ें हमारे सामने आती हैं और हमें इनका वो कहते हैं कि सामना करना पड़ता है। अब ये क्यों होता है मैं बताऊं। देखिए, इसके पीछे कुछ सेंटीमेंट हैं, तो उन सेंटीमेंट्स का हमें पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल करता हूं, एक नहीं दो सवाल हैं। पहला है ये, क्यों शेयर बाय किया? आप अपने आप से ये पूछिए कि जो शेयर आपने बाय किया है वो क्यों किया है। इसमें किसी की हेल्प नहीं, केवल और केवल अपने दिल पर हाथ रख के आप अपने आप से यह सवाल कीजिए कि आपने जो शेयर बाय किया है वो किया क्यों है। नंबर 2, अब चलो बाय कर लिया कोई बात नहीं, दूसरे नंबर पर है क्यों शेयर सेल किया। वो तो बाय करने का था। अब आप अपने आप से यह पूछिए कि जो शेयर आपने लिया था उसको सेल क्यों किया। ये दोनों ही क्वेश्चन केवल और केवल आपके लिए हैं, इसमें किसी की हेल्प नहीं। वो इसलिए नहीं, क्यों? यहां पर नफा होगा तो आपका होगा, नुकसान होगा तो आपका होगा। इसमें ना मैं भागीदार हूं, ना आपके फैमिली मेंबर्स भागीदार हैं। यह केवल और केवल आप हैं। आप हैं तो ये आंसर भी और क्वेश्चन भी दोनों आपके ही होंगे, जो भी आप इसमें देंगे। जो आपने शेयर बाय किया था वो क्यों बाय किया था, क्या सोच के बाय किया था। अब मैं पहले क्वेश्चन का मैं थोड़ा सा आंसर देने की कोशिश करता हूं। हम लोग जब एंटर करते हैं तो सबसे पहली कमी क्या होती है? हम सीखते कुछ नहीं, केवल दूसरों ने कहा अरे शेयर मार्केट में पैसा बहुत है, चलो, हमने भी बस दौड़ लगा दी शेयर मार्केट में। लेकिन ये देखा ही नहीं कि ये जो है ना इतना बड़ा गड्ढा है कि इसमें गिरते चले जाते हैं और फिर भी गड्ढा भर नहीं रहा है। उसकी वजह वही है कि हम लोग किसी भी नॉलेज के साथ नहीं आते। बस हमारे पड़ोसी ने कहा, हमारे मित्र ने कहा, हमारे किसी रिलेटिव ने कहा, उसने कहा और हम दौड़ पड़े शेयर मार्केट में। उसने जो जो शेयर बताया हमने पैसा झोंक दिया। लेकिन ये देखा ही नहीं कि वो जो हम जहां पैसा लगा रहे हैं वो रिटर्न कुछ देता भी है या नहीं देता है। केवल हमने दूसरे के कहे पे लगा दिया। ये है हमारी सबसे बड़ी कमजोरी। इसलिए हमें ये फेस करना पड़ता है कि जैसे हम बाय करते हैं प्राइस नीचे। क्यों? हमारा तो अपना कुछ है ही नहीं, हमारे पास कोई नॉलेज है ही नहीं।
हमने तो केवल दूसरों के कहने पे पैसा लगा दिया। तब हम इस सिचुएशन को सामने फेस करते हैं। अब चलो बाय हो गया कोई बात नहीं, अब आ गए हम दूसरे वाले पर। सेल क्यों किया? अब जब लॉस पे लॉस होता जा रहा है, क्यों? आपने तो किसी दूसरे के कहने पे इन्वेस्ट किया था। अब उससे भी आप फोन पे बात कर रहे हैं, भाई क्या करें, आपने तो ये पैसा लगवा दिया, क्या करें, अब इसको बेचें या रखें? वो आपको कोई रिप्लाई नहीं देगा। क्यों? आप उससे लड़ोगे कि भाई तेरे कहने पे हमने पैसा लगाया था, तो वो आपको रिप्लाई नहीं देगा, आपको नेग्लेक्ट करेगा। चाहे आपका कितना ही अच्छा मित्र हो, चाहे आपका कोई रिलेटिव हो, लेकिन जब लॉस होने लग जाएगा ना, तो वो आपका फोन नहीं उठाएगा, ना ही आपको किसी तरह का कोई हिंट देगा। उस टाइम पर आप क्या हो जाओगे? फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, और आप क्या करोगे? जो माल खरीदा था आप उसको सेल करोगे। तो जो दूसरा क्वेश्चन था ना, शेयर सेल क्यों किया, तब आप उस कंडीशन में सेल करोगे। अब यहां हो क्या रहा है? हो यही रहा है कि आपको मार्केट की किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जब आपने सेल किया उसी टाइम पे जो है अच्छी कुछ बाइंग आ गई, प्राइस वहां से ऊपर चला गया। तो ये है कुछ वो मार्केट की काली हकीकत जो हम विदाउट नॉलेज आते हैं, इस वजह से सामना करना पड़ता है। अगर नॉलेज के साथ आएंगे तो ये दोनों से आप बचे रहेंगे, ना बाय के ट्रैप में फंसेंगे ना सेल के ट्रैप में फंसेंगे। तो सबसे पहली चीज, वो पहली कुंजी जिसे पहली की बोलते हैं, वो है नॉलेज। आप किसी भी फील्ड में जाओ, शेयर नहीं, आप किसी भी फील्ड में, आप फॉरेक्स में जाओ, क्रिप्टो में जाओ, शेयर में जाओ, लेकिन उससे पहले क्या? नॉलेज। क्यों? पैसा आपका लग रहा है डूबेगा तो आपका डूबेगा, तो उससे पहले क्यों ना थोड़ी सी नॉलेज ले ली जाए। तो इसलिए आपका पैसा डूबता है, ये कंडीशन इसलिए आपको फेस करनी पड़ती है। और ये दो क्वेश्चन मैंने आपको आंसर दे दिए हैं अपनी तरफ से, लेकिन आप भी इन क्वेश्चंस का आंसर दीजिए बिल्कुल जेन्युइन तरीके से, और अपने आप से ही पूछिए कि आपने अगर बाय किया तो क्यों किया, सेल किया तो क्यों किया। ठीक है, एक ही कंडीशन हो गई। दूसरी हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जब कोई शेयर, मान लीजिए हमारा शेयर का एक चार्ट है, ठीक है, ये हमने बनाया। कोई शेयर जब कंसोलिडेशन पीरियड में होता है, यानी कि जब वो साइडवे चल रहा होता है, ये क्या है? हमारी साइडवे है। साइडवे जैसे हमारा एक ही रेंज में प्राइस, ये ऐसे यानी कि साइडवे। जब हमारा कोई प्राइस साइडवे चल रहा होता है तब हम बाइंग नहीं करते, तब हम सोच रहे थे अभी और नीचे जाएगा, अभी और नीचे जाएगा। लेकिन जैसे ही किसी एक पॉइंट के बाद मार्केट थोड़ा ऊपर को ट्रेंड शुरू करता है, तब भी हमें यह लगता है नहीं अभी मार्केट नीचे आएगा, अभी मार्केट नीचे आएगा। लेकिन एक पॉइंट के बाद फिर यहां हमें अकल आती है, अरे यार अब तो मार्केट नीचे ही नहीं आ रहा, अब क्या करें? तो उसके बाद हम अपनी बाइंग शुरू करते हैं। लेकिन ये सारा पीरियड चला गया, ये चला गया। अब जब हमने इस पॉइंट पे जाके अपनी बाइंग बनाई है, तो यहां से आपको कितना मिला? जरा सा, और उसके बाद फिर से प्राइस डाउन। क्यों? प्राइस को तो डाउन आना ही आना है भाई, एक हद है, वहां से फिर वो रिटेस्ट तो होगा ही होगा। तो आपको जो है, एक तो ये डिसीजन, जिसको कहते हैं ना डिसीजन, क्या डिसीजन लेट लेना। अगर आप किसी चीज का एक, लेकिन वहां दिक्कत वही है, अगर नॉलेज होगी तभी तो आप अच्छी तरह डिसीजन ले पाएंगे। जब नॉलेज ही नहीं है तो डिसीजन भी आप कैसे लेंगे सही तरीके से? तो फाइनेंस में कुछ भी आप करो, चाहे स्टॉक में, फॉरेक्स में, या अपने फिएट में, तो उसमें आपको क्या है, देखिए फाइनेंशियली डिसीजन आप तभी एक एक्यूरेट और सही ले सकते हैं जब आपको उसकी पूरी नॉलेज होगी। तो इससे भी चार्ट से यही मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं आपने डिसीजन लेने में चूक गए, डिसीजन लेने में गलती करी। इस वजह से आप सही समय पर, जो आपका सही समय था, कहां से कहां तक था? सही समय आपका यहां से लेके और यहां तक, यानी यहां तक भी अगर आप जो है कहीं सही बाइंग कर लेते तो आप एक अच्छे प्रॉफिट में होते और यहां पर एग्जिट कर देते। लेकिन आपने तो बाइंग ही बहुत लेट बनाई यहां पर, तो यहां से यहां तक आपको कितना प्रॉफिट मिला? जरा सा प्रॉफिट मिला। तो इस वजह से ये क्या है? नॉलेज ना होना। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाते हैं इसमें हम जो है, हाँ, एक ही आंख बंद करके किसी भी शेयर को खरीद लेना। देखिए कई बार ये क्या होता है, ट्रैप होते हैं जो हमें नहीं समझ में आते। मैंने कहा ना, बड़े बड़े खिलाड़ी, राकेश झुनझुनवाला, दमानी, ये सब क्या है? बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। तो ये लोग क्या है, इनको एक एक बारीकी से एक चीज का पता होता है, तो ये अपने हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन हम लोग क्या है, भेड़ चाल, अरे साहब दमानी साहब ने लगाया है, लगा दिया पैसा, अरे साहब झुनझुनवाला ने लगाया है, लगा दिया पैसा। देखो साहब, उन पर अरबों खरबों की संपत्ति है, उनका थोड़ा वो चला भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनको खेलना आता है, हमें खेलना नहीं आता, हमें भेड़ की तरह चलना आता है। फैक्ट है यही, जो खिलाड़ी है उनको खेलना आता है, हम लोग क्या है, भेड़ हैं
कि बस वो खिलाड़ी जिधर चले हम भेड़ की तरह बस चल दिए उनके पीछे पीछे, ये देखा ही नहीं कि हमारा नफा और नुकसान है किसमें। तो वही चीज़ है कि आंख बंद करके कहीं भी पैसा लगा देना। तो ये चीज़ भी सीखनी पड़ेगी, जब तक नहीं सीखेंगे तब तक लॉस 100% होना है। अब हम और किन चीज़ों का ध्यान रखें। नंबर पहला, बुल, यानी कि हमें मार्केट में पहले तो देखिए इन सबसे बचने के लिए मैं अब ये चीज़ें बता रहा हूँ। अगर ये सारी चीज़ें आपको, अगर वो कहते हैं अपनी लाइफ में नहीं लानी, तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिए, तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कुछ प्रॉफिट में आ सकते हैं। जैसे पहला, बुल। बुल से मतलब है मार्केट आपका बुल ट्रेंड में है, आपका जो अच्छी तरह दौड़ रहा है नहीं दौड़ रहा मार्केट, मतलब ग्रीनरी हरियाली है या नहीं, अप ट्रेंड में है या नहीं, आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी। नंबर 2, बेयर, मार्केट कहीं ऐसा तो नहीं नीचे जा रहा है, यानी कि घाटे का सौदा। तो जब कोई चीज़ नीचे जा रही है तो वहाँ पर आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, एक कहीं ना कहीं एक अच्छी बाइंग की पोजीशन देखनी पड़ेगी, लेकिन वो आपको थोड़ा सा सोच समझ के देखनी पड़ेगी। ऐसा ना हो कि आपने कर लिया फिर भी नीचे जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आपको पॉइंट ऐसा ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा सर्च करके कि हाँ हमारी बाइंग की पोजीशन बनती है या नहीं बनती है। ट्रेंड, किस शेयर का कैसा ट्रेंड है भाई, हम जिसमें एंट्री करना चाह रहे हैं उसका पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, ट्रेंड कैसा रहा है उसका आज तक, कुछ पॉजिटिव रहा भी है कभी या नहीं रहा, या कोई ऐसे हमेशा उसमें ट्रैप चलते रहे हैं। सेंटीमेंट, मार्केट के सेंटीमेंट कैसे हैं, यानी कि आपके जो ऑल ओवर वर्ल्ड मान लीजिए भाई क्या है, पॉजिटिविटी है या नहीं मार्केट में, कोई नेगेटिव न्यूज़ तो नहीं है, कोई बहुत बड़ा महामारी टाइप की कोई न्यूज़ तो नहीं है, या कोई युद्ध जैसी स्थिति तो नहीं है। ये चीज़ें क्या हैं आपको देखनी पड़ेंगी। फॉरेक्स क्या हाल है भाई, विदेशों के स्टॉक के क्या हाल हैं, ये सारी चीज़ें आपको उसमें देखनी पड़ेंगी। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आप अगर ध्यान में रखेंगे तो ये जो बाय और सेल में जहाँ फंस रहे हैं उन बच जाएंगे उनसे। तो क्या है कि इसका कोई, मैंने कहा ना टेक्निकली आंसर इसका नहीं है, इसका केवल और केवल आंसर है आपकी समझ और आपकी सूझबूझ कि आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो क्या सही टाइम पर सही जगह पे कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो आप प्रॉफिट में जरूर रहेंगे, अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो आप प्रॉफिट देखिए नहीं कर सकते। लेकिन सबसे पहली बात, ये 2 क्वेश्चन अपने आप से जरूर पूछिए कि अगर कोई शेयर आपने बाय किया है तो क्यों किया है, और कोई शेयर अगर आप उसके बाद सेल कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहीं पर सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। यहां पर अगर आप अपने आप से ईमानदारी से पूछ लेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। कोई भी फाइनेंशियली काम करने से पहले आप 10 बार सोचें, लेकिन किसी के भी कहे सुने में इन्वेस्ट ना करें। सबसे पहली बात, इन्वेस्ट करें तो अपनी सोच और समझ के हिसाब से करें, अपने आप से पूछ के करें, किसी दूसरे से नहीं। क्यों? अपने आप से पूछ के करेंगे तो हो सकता है एक बार गलती हो जाए, हो सकता है कि एक बार लॉस हो जाए, लेकिन आगे के लिए आप अपना रास्ता खुद बना लेंगे। फिर आपको किसी के हिंट की या किसी के इंतजार नहीं रहेगा कि अरे वो कुछ बताएगा तब हम करेंगे। तो ये है कुछ उस क्वेश्चन का आंसर जो कहा कि सर हम जब बाय करते हैं, बाय करते ही प्राइस नीचे चला जाता है, और जैसे ही हम सेल करते हैं और वहाँ से प्राइस ऊपर चला जाता है। तो मुझे लगता है कि शायद अब जो मैंने आपको समझाया ये शायद आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, नमस्कार।